काफ़ी अच्छा, आप तो बहुत खुश लग रहे हो। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अब एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही हैं बट फिर भी मतलब नहीं नहीं, पेपर तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं था। मतलब इजी था पेपर? हाँ, और लास्ट पूरा ईयर से तो इजी था। अच्छा, और पूरा एनसीईआरटी से ही देखने को मिला? हाँ, ज़्यादातर। और आप जैसे एग्ज़ाम के अंदर गए थे तो जो एक्सपेक्टेशन लगा के गए थे वैसा ही गया या फिर कुछ? नहीं, उससे तो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़े से हार्ड थे, अच्छा, बाकी बायो तो इजी था। और टाइम पे हो गया था पेपर आपका? हाँ, हो गया था। हो ही जाएगा, आप खुशी इतने हो। सर आप कुछ बताना चाहो? यार मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चे अच्छा पेपर दें और अच्छे से निकले, मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है। आप लोगों ने जैसे दूसरे के कुछ पेरेंट्स से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं पेरेंट्स नहीं, को। हमने बिल्कुल बच्चों को प्रेशर नहीं दिया, जो करना है बेटा जैसे करना है पढ़ो, अच्छा, अच्छे नंबर आए वेरी गुड, नहीं तो जैसा रहेगा उसको देखा जाएगा। और कौन सा अटेम्प्ट था बच्ची का? फर्स्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। बेस्ट ऑफ विशेस हैं। Thank कौन सा पोर्शन मतलब ऐसा टफ लगा आपको? कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी थी मतलब फिर भी 3 साल से कंपैरिजन में इजी था ना? इजी, हाँ 3 साल से तो इजी था ज़्यादा। और मतलब ओवरऑल आप देखो तो पेपर को इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे? इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा Easy to डिफिकल्ट तो बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा, और फिजिक्स काफ़ी इजी आ गया था? बहुत इजी आ गई इस बार, फिजिक्स तो इजी थी। अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी आ गई थी हाँ, physics। फॉर्मूला बेस्ड थे ज़्यादा, कोई अच्छा। मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग नहीं रहे थे, फॉर्मूला ही लग रहा था। और पूरा पेपर एनसीईआरटी से था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? NCERT। पूरा एनसीईआरटी पूरा से था। NCERT। और टाइम पे हो गया था पेपर? हाँ, टाइम बहुत कम टाइम लगा इस बार तो। अच्छा, मतलब पहले ही हो गया पेपर? ठीक है, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अभी देखते हैं, वो अभी चेक करने के बाद बताएंगे। फिर भी लगभग आपके मतलब आपने जैसे एक्सपेक्टेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग गया पेपर? नहीं, थोड़ा बिगड़ा गया, केमिस्ट्री बिगड़ गई। अच्छा, केमिस्ट्री बिगड़, बेस्ट ऑफ विशेस। मतलब कौन सा पोर्शन आपको ऐसा टफ लगा? मुझे तो कोई सा भी टफ नहीं लगा, मुझे बायो एकदम इजी लगी। अच्छा, मैं 492 मार्क्स का करके आया हूँ अभी। अच्छा, ओवरऑल 492। और हाँ, मतलब उसमें से भी अगर माइनस हुए तो मतलब 400 और 450 के बीच में से ही आएंगे मार्क्स। अच्छा, तो मतलब पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो पेपर मतलब टफ आया था, इजी आया था? मुझे तो टफ नहीं लगा मतलब। अच्छा, एकदम सभी को ही सिंपल लगा इस बार? हाँ मतलब पूरा एनसीईआरटी से ही आया था? हाँ, एनसीईआरटी से आया था पूरा। अच्छा, तो आप मतलब कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 450 प्लस मार्क्स? हाँ, 450 के बीच में ही आएंगे, मतलब 400 450 के बीच में। ठीक है ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेस्ट ऑफ विशेस। एक और जन को लेके आ रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले लीजिएगा। आपकी जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही गया क्या? हाँ, क्वेश्चन इजी था, इजी मतलब पूरा ही पोर्शन इजी? बायोलॉजी इजी था, और केमिस्ट्री फिजिक्स? थोड़ा लेंदी था बस। अच्छा, तो पूरा पेपर टाइम पे हो गया था आपका? नहीं, थोड़ा सा समय का। अच्छा, तो छूट गया था कुछ क्वेश्चन, मतलब छूटे या टाइम बच गया था? 2-4 ही क्वेश्चन छूटे। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अब तो वो रिजल्ट ही बताएगा। ठीक है, टाइम पे हो गया था या फिर टाइम बच गया था या फिर क्वेश्चन छूट 10 मिनट बच गए थे। अच्छा, 10 मिनट बच गए थे? टाइम पे हो गया था या फिर टाइम बच गया था या फिर क्वेश्चन छूट 10 मिनट बच गए थे। अच्छा, 10 मिनट बच गए थे? तो तुक्के वक्त, हाँ मतलब तुक्के तो नहीं मारे आपने? अब क्या कह सकती हूँ मैं। और मतलब अगर बोले तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी था? नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा था एनसीईआरटी से आया था। अच्छा, पूरा पोर्शन ही एनसीईआरटी से था। और अपन अगर देखें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? इस बार बायो ज़्यादा हार्ड लग रही थी मुझे, मतलब अच्छा, बायो मतलब टफ थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में? तो ओवरऑल आप पेपर को बोलो तो इजी लगा आपको? हाँ, एवरेज था पेपर। अच्छा, एवरेज मॉडरेट, ठीक है। इतना इजी भी नहीं था वो। ना भी इजी तो इतना आएगा भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ी इजी थी, और फिज़िक्स थोड़ी सी मतलब मुझे मॉडरेट, से बोलना। फिज़िक्स थोड़ी सी मतलब ज़्यादा, मॉडरेट थी? हाँ मॉडरेट थी, मतलब मॉडरेट से थोड़ी ज़्यादा टफ थी, मॉडरेट टू टफ थी। अच्छा, और बायोलॉजी एज यूजुअल इजी थी। तो मतलब ओवरऑल 3 साल के कंपेयर करें तो पेपर कैसा लगा? पेपर मतलब ठीक था। ठीक था? हाँ। मतलब वैसे ही जैसे आ रहे हैं? हाँ और पूरा एनसीईआरटी से ही लगा? हाँ, पूरा एनसीईआरटी से। तो आपकी जैसी प्रिपरेशन से उस अकॉर्डिंग गया आपका पेपर? हाँ, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नॉर्मली? 680 या फिर 690। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ विशेस। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अरे रुक तो जाओ, कौन सा ड्रॉप था? नहीं, कोई ड्रॉप वगैरह नहीं था। अच्छा, फ्रेशर हो? हाँ, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। कैसा गया मैम पेपर? बहुत अच्छा गया। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 550 से ज़्यादा। अच्छा, और मतलब पेपर टफ लगा, इजी लगा, मॉडरेट? मॉडरेट ही था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, और लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा था। मतलब लास्ट से 3 साल से कंपेयर करें तो मतलब 20, 24 और 25 का मिड, लाइक 25 तो बहुत ज़्यादा था, 24 से मतलब अच्छा था। अच्छा था अच्छा पेपर। पेपर। और पूरा एनसीईआरटी से ही मिला आपको? हाँ, और टाइम पे हो गया था पेपर? टाइम पे हो गया था मतलब आराम कुछ से। बच्चे बोल रहे काफ़ी ज़्यादा लेंथी आ गया, तो ऐसा फील नहीं, हुआ मतलब आपको? कुछ क्वेश्चंस थे जो लेंदी थे, बाकी पेपर अच्छा था। अच्छा, पेपर अच्छा था।
ठीक है, बेस्ट ऑफ विशेस। Thanks. सर आपने कैसे हेल्प की इसकी, मतलब मैं तो इसको डेली कोचिंग छोड़ना, अच्छा। लाना, ले जाना, बिल्कुल। बाकी पूरा मोटिवेट करता था। और ऐसा कुछ डिप्रेशन विप्रेशन में तो नहीं देना, एकदम चिल देना, नहीं ना। हम लोग भी MBBS फाइनल ईयर ही स्टूडेंट है। योगेश भैया MBBS वाला चैनल आप चेक कर सकते हो अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ लगता है तो। फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट था जी। बेस्ट ऑफ विशेस। क्या कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? वैसे बायो भी इस बार थोड़ा टफ आया। अच्छा, बायो में स्टेटमेंट वाले थे क्या ज़्यादा? स्टेटमेंट मान नहीं, मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा। तो ओवरऑल आप पेपर को इजी डिफिकल्ट, मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा कठिन भी नहीं आया, ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मतलब जैसे हमेशा ही आ रहा था वैसे ही है बना। वैसे ही आ रहा। ठीक है, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखते हैं यार। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकेंड है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छा गया। कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? सर मेरे को थोड़ा जल्दी हाँ, जाओ जाओ भाई। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन आपको टफ लगा? थोड़ा ही था, मतलब एक दो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर इजी था, मतलब पिछले 3 साल से कंपैरिजन करें, बहुत इजी था पेपर। मतलब पिछले 3 साल से इजी आया था? पिछले साल से तो बहुत इजी था। पिछले अच्छा, साल तो फिजिक्स आपको कैसा लगा मतलब? फिजिक्स ठीक था और और ज़्यादा टफ नहीं था। बायोलॉजी तो बहुत इजी था, अच्छा, मतलब ऐसा बायो एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े टफ थे, बाकी सब इजी था। मतलब ओवरऑल पेपर इस बार इजी ही बना था? हाँ, इजी था। मतलब पिछले हाँ, इस सालों बार से- कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अच्छा, कट ऑफ आई जाएगा। आएगा ठीक है। क्योंकि लोगों ने तैयारी पिछले साल के हिसाब से करी, जो कि अच्छा। टफ था। हाँ, और इसलिए- इस बार काफ़ी इजी आ गया। हाँ, तो easy। NCERT से ही था पूरा पोर्शन? हाँ, NCERT से था। आउट ऑफ नहीं, NCERT कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने मार्क्स? कैसा गया पेपर आपका? मतलब कोई सा पोर्शन आपको टफ लगा हो? हाँ, केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री लगी। और अगर ओवरऑल 3 साल के कंपेयर करें तो ये बार पेपर आपका इजी था, टफ था? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। 12th के साथ हो आप? हाँ? 12th के साथ दिया था या फिर फर्स्ट ड्रॉप था आपका? नहीं, फर्स्ट ड्रॉप था उसके बाद। अच्छा, तो फिर भी ओवरऑल आप बोलोगे कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? समथिंग 400 प्लस तो। 400 प्लस। ठीक है, बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू। अच्छा, आ जाओ ना, सब आ जाओ। पेपर आपने भी दिया क्या भाई? मैंने दिया है। अच्छा, कैसा गया पेपर आपका? एक नंबर हुई। एक नंबर। कितने? 720 में से 720? 720 में से 700 तो आ जाएंगे। 700 आ ही जाएंगे। 700 तो आनी चाहिए। वाह भाई, क्या मतलब सच में? नहीं, सच में। अच्छा, इस बार काफ़ी ज़्यादा मेहनत। कहाँ से प्रिपरेशन की थी आपने? कहाँ से? कोटा से। अच्छा, कोटा से की थी। तो आप ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को देखो तो कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा सा टफ लगा? फिजिक्स टफ लगा। और पिछले सालों से कंपेयर करें तो इजी था या डिफ़िकल्ट था? इस बार तो इजी था, इस बार काफ़ी इजी था। काफ़ी इजी था। और हम अगर बात करें कि ओवरऑल तो आपने बताया कि पेपर इजी था, लेकिन पूरा NCERT से आया था पेपर? हाँ, NCERT से था। पूरा पेपर हाँ, NCERT? मैक्सिमम NCERT से था। और टाइम पे हो गया था आपका पेपर? हाँ, टाइम पे हो गया था, मेरा आधे घंटे फ्री था। अच्छा, आधे घंटे फ्री थे आप? हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? आयुष करोरिया। अच्छा, आयुष अरोला। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना मार्क्स था? फर्स्ट अटेम्प्ट में थे 420। अच्छा, 420 थे। हाँ, वो 12 के साथ था ना, ठीक से ये प्रिपरेशन नहीं हो फर्स्ट पाई थी। तो मतलब लगभग आप 690-700 के एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स? तो इससे मतलब कम तो बहुत। सोच ही नहीं रहा। अच्छा, तो क्या एम्स दिल्ली लेने का सोच रहे हो? क्या सोचे? एम्स भोपाल। अच्छा, एम्स भोपाल लेना है आपको? पूछो। क्योंकि यार दोस्त ज़्यादा है ना। वहाँ अच्छा। कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, दोस्त है वहाँ पर। इतनी इसको पढ़ाया इतना मेहनत से, मतलब भाई भी अपना मेडिकल चाहिए उसने। अच्छा, आप मेडिकल से कौन सा फील्ड है? अपना ये MBBS कहाँ पे? एम्स भोपाल। अच्छा, एम्स भोपाल में हो? ब्रो, कैसा गया पेपर आपका? आ जाओ भाई, फेमस हो जाओगे तुम। पेपर तो बता दे कैसा गया। बस पेपर ही बता दे। थोड़ा हार्ड तो आया था। थोड़ा हार्ड लगा तो, मतलब लेंथी लगा? हिंदी तो लगा था। अच्छा, और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट? अटेम्प्ट था, अभी 12th के साथ दिया मैंने। हाँ, तो कैसा गया आपका पेपर? कौन सा चैनल आपका? योगेश भैया MBBS वाला, GMC भोपाल से फाइनल ईयर स्टूडेंट। दो देना चाहोगे? खराब चले गया क्या? ओके, थैंक यू। पेपर सही गया है पेपर। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही गया? हाँ, मतलब लेंथी पेपर था, छूट गए हैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गई? हाँ, मतलब तो लेंथी बहुत था पेपर। अच्छा, पेपर लेंथी था लेकिन क्वेश्चन इजी थे? हाँ, मॉडरेट थे। अच्छा, और NCERT से ही था पूरा पेपर? हाँ, NCERT से था। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? मार्क्स तो अभी ऐसे कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, और मतलब ऐसे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री को अपन देखें तो उसमें से सबसे टफेस्ट आपको कौन सा पोर्शन लगा? टफेस्ट तो नहीं कह सकते, पर सबसे लेंथी बायो थी।
अच्छा लेंथी बायो लगी, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या डायरेक्ट क्वेश्चन थे? स्टेटमेंट वाले थे और मैचिंग वाले बहुत ज़्यादा थे पूरे। अच्छा अच्छा, ये देखो ना आप पेपर की लेंथ मतलब काफ़ी लेंथी आ गया था पेपर, बहुत लेंथी था पेपर। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लिया होगा बायो ने, है ना? बहुत ज़्यादा लिया था। ओके, सही है। और अगर अपन पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो इस बार पेपर को आप टफ बोलोगे, इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे? मॉडरेट बोलेंगे। अच्छा मॉडरेट था पेपर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू सर। क्या पेपर आपका? मैंने इतना कुछ खास प्रिपेयर करा नहीं था क्योंकि मेरा तो ये सेकंड अटेम्प्ट था, प्लस मेरा बैचलर्स हो चुका है। अच्छा ऑलरेडी हो चुका है? वो भी BCA से। अच्छा मैंने BCA। बस ये अटेम्प्ट दिया था ऐसे ही, अच्छा इसे मतलब ट्राई मारने के ट्राई लिए? मारने के लिए। ओके, तो फिर भी आपको कैसा लगा मतलब पेपर? पेपर तो मेरे ख्याल से टफ था, इवन आफ्टर नॉट प्रिपेयरिंग मुझे तो नहीं लगा कि मतलब इजी होगा। जिन्होंने प्रिपेयर करा होगा उनको बेहतर पता होगा। हाँ उनको तो काफ़ी इजी लगा इस बार। हाँ, मुझे तो नहीं लगा। अच्छा आपका? 2025 वाले अटेम्प्ट से तो ज़्यादा इजी आया अच्छा उस बेस मतलब लास्ट 3 ईयर से भी मानेंगे तो हमें इजी पेपर देखने को मिला? था थोड़ा सा। अच्छा, और मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में सबसे टफ कौन सा पोर्शन लगा आपको? बायो तो इजी थी, बायो इजी थी। की वजह से ऐसा लगा मुझे। और आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं भी कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, मैं कुछ अच्छा, तो ओवरऑल मतलब पेपर मॉडरेट लगा हाँ या इजी लगा? माने लेंदी के हिसाब से बोलोगे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड सब ऐसे ही था। अच्छा, मतलब बैलेंस था पूरा। और NCERT से ही था क्या? हाँ ऐसे और मतलब अगर हम माने कि क्या पूछना था चलो ठीक है, थैंक यू। कैसा गया आपका पेपर? नॉर्मली गया, ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि पिछले 3 साल से कंपैरिजन करें तो इस बार पेपर डिफ़िकल्ट लगा, इजी लगा, टफ लगा? नहीं इजी था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। अच्छा, तो टाइम पे हो गया था या फिर टाइम बच गया था या फिर क्वेश्चन छूट 10 मिनट बच गए थे। अच्छा 10 मिनट बच गए थे, तो तुक्के वक्त हाँ मतलब तुक्के तो नहीं मारे आपने? अब क्या कह सकती हूँ मैं। और मतलब अगर बोले तो पूरा पेपर NCERT से ही आता है, आउट ऑफ NCERT मेरा? नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा था NCERT से आया था। अच्छा, पूरा पोर्शन ही NCERT से ना? और अपन अगर देखें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? इस बार बायो ज़्यादा हार्ड लग रही थी मुझे, मतलब अच्छा, बायो मतलब टफ थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल आप पेपर को बोलो तो इजी लगा आपको? हाँ एवरेज था पेपर। अच्छा एवरेज था, ठीक है। इतना इजी भी नहीं था वो। ना भी इजी तो इतना आएगा भी नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया, चलो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 450। अच्छा 450 का अराउंड कर रहे हैं। पेपर हो गया था टाइम पे? हाँ पेपर तो हो गया था टाइम पे, तो ज़्यादा ऐसा लेंदी नहीं था। अच्छा लेंदी नहीं था। हाँ बाकी सब बढ़िया रहा। और पेपर अगर माने कि टफ था, डिफिकल्ट मतलब इजी था, डिफिकल्ट था, अब मॉडरेट था? वो तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मॉडरेट था मेरा तो। इतना 40 डिफिकल्ट नहीं लगा? हाँ मॉडरेट था। ठीक है, थैंक यू सो मच। पे देगा इंटरव्यू ले लिया, एग्जाम भैया ने दी थी? दोनों भैया ने। अच्छा, अरे बताओ तो कैसा गया? देखो यूट्यूब पे आओगे यार। कौन सा पोर्शन मतलब ऐसा टफ लगा आपको? कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी थी मतलब फिर भी 3 साल से कंपैरिजन में इजी था ना? हाँ 3 साल से तो इजी था ज़्यादा। और मतलब ओवरऑल आप देखो तो पेपर को इजी बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे? इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा Easy to डिफिकल्ट तो बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा, और फिजिक्स काफ़ी इजी आ गया था? बहुत इजी आ गई इस बार, फिजिक्स तो इजी थी। अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी आ गई थी फिजिक्स? फॉर्मूला बेस्ड थे ज़्यादा, कोई अच्छा। मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग नहीं रहे थे, फॉर्मूला ही लग रहा था। और पूरा पेपर NCERT से था या आउट ऑफ NCERT? पूरा NCERT पूरा से। NCERT। और टाइम पे हो गया था पेपर? हाँ टाइम बहुत कम टाइम लगा इस बार तो। अच्छा, मतलब पहले ही हो गया पेपर? ठीक है, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अभी देखते हैं, वो अभी चेक करने के बाद बताएंगे। फिर भी लगभग आपके मतलब आपने जैसे एक्सपेक्टेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग गया पेपर? नहीं थोड़ा बिगड़ा गया, केमिस्ट्री बिगड़ गई। अच्छा केमिस्ट्री बिगड़, बेस्ट ऑफ विशेस। मतलब कौन सा पोर्शन आपको ऐसा टफ लगा? मुझे तो कोई सा भी टफ नहीं लगा, मुझे बायो एकदम इजी लगी। अच्छा, मैं 492 मार्क्स का करके आया हूँ अभी। अच्छा ओवरऑल 490? और हाँ मतलब उसमें से भी अगर माइनस हुए तो मतलब 400 और 450 के बीच में से ही आएंगे मार्क्स। अच्छा, तो मतलब पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो पेपर मतलब टफ आया था, इजी आया था? मुझे तो टफ नहीं लगा मतलब। अच्छा, एकदम सभी को ही सिंपल लगा इस बार? हाँ मतलब पूरा NCERT से ही आया था? हाँ NCERT से आया था पूरा। अच्छा, तो आप मतलब कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 450 प्लस मार्क्स? हाँ 450 के बीच में ही आएंगे, मतलब 400 450 के बीच में। ठीक है ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ विशेस। एक और जन को लेके आ रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले लीजिएगा। क्या कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? वैसे
अच्छा, बायो में स्टेटमेंट वाले थे क्या ज़्यादा? स्टेटमेंट मान नहीं, मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा। अच्छा, तो ओवरऑल आप पेपर को इजी डिफिकल्ट? मतलब नॉर्मली है, ज़्यादा कठिन भी नहीं आया, ज़्यादा मतलब कुछ क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मतलब जैसे हमेशा ही आ रहा था हाँ, वैसे ही है वैसे- बना। वैसे ही, हाँ, ठीक है, वैसे। तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? देखते हैं यार। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकेंड है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छा गया। कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? सर मेरे को थोड़ा जल्दी हाँ, जाओ जाओ भाई, बेस्ट ऑफ लक। पूछने दो यार भैया, पेपर कैसा गया? बढ़िया कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? थोड़ा ही था, मतलब एक दो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर इजी था। मतलब पिछले 3 साल से कंपैरिजन करें, बहुत इजी था पेपर। मतलब पिछले 3 साल से इजी आया था पिछले साल से तो बहुत इजी था। पिछले अच्छा, साल तो फिजिक्स आपको कैसा लगा? मतलब फिजिक्स ठीक था और और ज़्यादा टफ नहीं था। बायोलॉजी तो बहुत इजी था। अच्छा, मतलब ऐसा बायो एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े टफ थे, बाकी सब इजी था। मतलब ओवरऑल पेपर इस बार इजी ही बना था। हाँ, इजी था। मतलब पिछले हाँ, इस सालों बार के- कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अच्छा, कट ऑफ आई जाएगा। आएगा ठीक क्योंकि है। लोगों ने तैयारी पिछले साल के हिसाब से करी, जो कि अच्छा। टफ था। हाँ, और इसलिए- इस बार काफ़ी इजी आ गया। हाँ, तो easy एनसीईआरटी से ही था पूरा पोर्शन? हाँ, एनसीईआरटी से था। आउट ऑफ नहीं, एनसीईआरटी कुछ नहीं। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप 500 प्लस आप देखो। और अच्छा, हम बेस्ट ऑफ विशेस भैया। थैंक यू। चल कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया। मतलब कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा? केमिस्ट्री का टफ लगा। मैं केमिस्ट्री में थोड़ा वो भी वीक भी हूँ। अच्छा, तो ओवरऑल आप पेपर को कैसा रेटिंग करोगे? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट है ना, इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है इस बार अच्छा, का। और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मेरा तो अभी फर्स्ट ट्राई में है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर भी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? कितनी आइडिया? 240 समथिंग। अच्छा, 240। ठीक है भाई, थैंक यू। आज बच्चे का ले लेते हैं। कैसा गया ब्रो पेपर आपका? इधर आ जाओ। अभी केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी लग रही थी। अच्छा। कोचिंग में ऐसा कराते हैं, उससे थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी। और फिज़िक्स थोड़ी सी मतलब मुझे थोड़ा सा मॉडरेट, जोर से बोलना। फिज़िक्स थोड़ी सी मतलब ज़्यादा, मॉडरेट थी? हाँ मॉडरेट थी, मतलब मॉडरेट से थोड़ी ज़्यादा टफ थी, मॉडरेट टू टफ थी। अच्छा, और बायोलॉजी एज यूजुअल इजी थी। तो मतलब ओवरऑल 3 साल के कंपेयर करें तो पेपर कैसा लगा? पेपर मतलब ठीक था। ठीक था? हाँ। मतलब वैसे ही जैसे आ रहे हैं? हाँ और पूरा एनसीईआरटी से ही लगा? हाँ, पूरा एनसीईआरटी से। तो आपकी जैसी प्रिपरेशन से उस अकॉर्डिंग गया आपका पेपर? हाँ, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नॉर्मली? 680 या फिर 690। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ विशेस। मतलब आपकी जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही गया क्या? हाँ, क्वेश्चन इजी था। इजी मतलब पूरा ही पोर्शन इजी? इजी था, और केमिस्ट्री फिजिक्स? थोड़ा लेंदी था बस। अच्छा, तो पूरा पेपर टाइम पे हो गया था आपका? नहीं, थोड़ा सा समय का। अच्छा, तो छूट गया था कुछ क्वेश्चन? मतलब छूटे या टाइम बच गया था? 2-4 2-4 ही क्वेश्चन छूटे। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? आप तो वो रिजल्ट ही बताएगा। ठीक है ब्रो।